हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो बच्चों, सब बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए हैं। आज कशिश बनी है कोमल और नोना खा रही है यहाँ पे चीज़। और ये बैठे हैं नाश्ते के इंतज़ार में। 2 बजे नाश्ते के इंतज़ार में बैठे हैं, खाना खाएंगे सारे। ये रोटी खाए हैं, इनको अभी अवार्ड देंगे हम 15 अगस्त पे, इस बार लाल किले पे। और आज ये जा रहे हैं कांवर लेने के लिए। 2:30 बजे तुम्हारा ब्रेकफास्ट होगा, बताओ। अरे हम स्टैंडर्ड हैं, हमारे बच्चे 1 बजे उठ रहे हैं सो के। रोटी तुम सुबह की रोटी रात को खाओ। नहीं, सुबह की रोटी रात को नहीं खाएंगे, फिर 4 बजे खाएंगे। यार तुम तो ज्ञान बांटने लग गए यार हमें। ये बात थोड़ी सही है। मतलब कि अब उठे ही लेट हैं, 12-1 बजे उठे हैं। 1 बजे तो क्या इनके मुंह में चाय नाश्ता डाल देती मैं? जब सब लेट उठते हैं तो फिर 8 बजे उठो, मिस्त्री आ गया। और एक बात बताऊं, इस सारी बात का रीज़न सिर्फ ये है, ये बच्चा। इसने सबका टाइम टेबल बदमाश छोरा करे सारे घर का ये मूड खराब। बदमाश है ये, बदमाश नोना है ये। और भाई नोना के लिए उल्टे सीधे कमेंट मत लिखा करो, बाकी मैं आगे आपसे बात करती हूँ। अभी वेट एंड वॉच। तू ही बोल ले, आप बोलो। तो क्या बोल रहे थे? मम्मी ने कितनी अच्छी बात पता है आपके व्लॉग पे एक कमेंट आया था, जो चीज मैंने एकदम अब देख ली, मेरे को याद आ गया। पता है क्या? नहीं पता क्या कमेंट आया था मजाक में? एक ने कमेंट करा था, बारिश ने क्या दिन ला दिया कि कच्चे गेटों में सूख रहे हैं। हाँ, तो मम्मी तुमने अभी एक बात कही थी, मुझे लगा ये बात व्लॉग में बतानी चाहिए हमें, क्योंकि आप लोग निरंतर बन रहते हो। बताओ क्या पूरे दिन रसोई में चली रहे, सब्जी में छौकी हो। अच्छा, मम्मी कावड़ लेने जा रहे हैं ना, तो कह रहे हैं ना तो किसी से उल्टी बोली हो ना सब्जी छोकी हो। अब मैं आपको तो पता है, मैं मायके में सारा दिन काम करती हूँ, खाना पीना बनाती हूँ। मम्मी आपको क्या वहम हो रहा है कि ऋषि दोनों टाइम का खाना यही बनाती है हमारे यहाँ, जो आप कह रहे हो सब्जी मत चौकी हो। और भैया थोड़ा और तवे पे रोटी भी नहीं ऐसे पलटनी बार बार, है ना, कुछ कहते हैं। अच्छा, खानी भी तो नहीं है मेरे हिसाब से। जब तक मैं ना रोटी मत खाइए। ठीक है, रोटी छोड़ तो दूंगी। और क्या क्या, किसी से उल्टा नहीं बोलना। सुन भाई, इतना नहीं होगा, मेरे को अपनी ज्ञानी ले चल, ट्रक में बैठी रहूंगी। ट्रक में पल्ला करके बैठी रही, पर इतना कैसे? कोई बात नहीं मम्मी, मैं इतना लंबा पल्ला करके 3 दिन भूखी वहीं बैठ जाऊंगी, पर मैं चुप नहीं रह पाऊंगी। हाँ, उल्टा ना बोले किसी को हो ही नहीं सकता ये। इसकी तो रोटी हजम नहीं हाँ, आपसे तो रोज उल्टा ही बोलती हूँ मैं जैसे। व्लॉग में बताऊं क्या? बताओ लड़ोका, क्या लड़ोका हूँ मैं? ये जो नोना लड़ती है ना, ये सारे गुण यहीं से आए हैं तेरे अंदर। वो इसके आए हैं, ये सर फाड़ रही है, कल मम्मी का मुंह लाल कर दिया थप्पड़ मार मार के, समझा लो इसे। अब देखो क्या कह रही है, इसके गुण है, इसका मतलब तुम थप्पड़ मारते हो। बताओ क्या बदनाम कर रही है मम्मी को। ठीक, चाय भी नहीं आपको? आएंगे ना, गाड़ी तो यही खड़ी है ना, और फिर जाता कैसे, इसलिए बाइक बुलाई है जाने के लिए। अरे कोमल टुमके मार के गई। तो बच्चों, मुझे करनी थी, मैंने आपसे बताया था कुछ मन की बात यानी कि जो बात मैं किसी को नहीं कह पाती हूँ, तो वो बात मैं आप लोगों से कर लेती हूँ, है ना। तो मैं आपको कुछ अपने मन की बात भी कहना चाहती हूँ और बताना भी चाहती हूँ, जो लोग नहीं समझते हैं उनके लिए। और कमेंट्स से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, कमेंट्स के लिए नहीं है। जैसे कि मैं बहुत चीज़ें फेस करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया कि कई बार मार्केट वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर कई लोग आ जाते हैं कि आप प्रेरणा की मम्मी हो, कशिश की मम्मी हो, या पम्मी की सास हो, ऐसे करके। तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों के नाम से हमें जाना जाता है। लेकिन कई लोग, हर घरों में आजकल बच्चे हैं जो बड़े हैं, कई लोग ऐसे हैं घर में कि जिनके घरों में बच्चे हैं, वो दिखाते हैं, समझाते हैं। और मेनली क्या होता है, हमें भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हम अपने बच्चों से सीखते हैं। अंशु, पर्दे से हाथ मत पहुँच। तो हम अपने बच्चों से ही सीखते हैं ना। तो फिर भी उसके बावजूद भी लोग ऐसी बातें करते हैं जैसे कि हमें अच्छा फेस करना पड़ता है। तो मैं बता रही थी, जैसे कि हम अच्छे के साथ साथ बुरा भी फेस करते हैं। अपनी मार्केट में जाती हूँ या अपने पड़ोस में सुनती हूँ या कहीं भी जाती हूँ तो मुझे सुनने को मिलता है कि कुछ लोग पीछे बातें बना रहे हैं बच्चों के काम को लेके। मुझे नहीं समझ आता कि आज के ज़माने में भी लोगों को इन बातों की ज्ञान की कमी है। जब हम लोग टीवी में किसी शैम्पू या साबुन की या किसी भी चीज़ की, कपड़ों की या किसी भी मॉल के ब्रांड की हम देखते हैं तो हम उसे समझते हैं कि टीवी में प्रचार आ रहा है, ऐड आ रही है ना। वो घर में बच्चे और बड़े सभी समझते हैं। लेकिन इस काम को लेके ऐसा क्यों समझते हैं, मुझे समझ नहीं आता। मैं ये सोच रही हूँ कि जिन लोगों के थ्रू मेरे पास कुछ बातें आई हैं, मेरा मैसेज उन तक जा रहा होगा, ठीक है। मैं एक एक के घर में जाके पर्टिकुलर समझा नहीं सकती कि हाँ ये क्या काम है क्या नहीं। बहुत जगह मुझे अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले सुनने को मिला कि हाँ जी कई जगह गॉसिप है, और मैं जाके फेस टू फेस चाहूँ तो मैं समझा सकती हूँ, लेकिन मुझे समझाना नहीं है। मेरा कोई ये ठेका नहीं है आप लोगों को समझाने का, पर मैं आपको फिर भी शायद आप लोगों को समझ आ जाए। जैसे कि लोग बोल देते हैं, कई लोग मुझे नॉन में बता देते हैं कि भाई कई लोग बोल रहे हैं जी कि क्या काम करते हैं। जहाँ पे हमारा बैठ उठा है वहाँ पूछते हैं कि ये क्या काम है जी, ये नाचने का काम है या वैसा काम है, ये ठीक काम नहीं है। क्योंकि इतनी कम एज में अगर किसी को, मुझे पता है कि 2 ही चीज़ से इंसान या तो बहुत अपार मेहनत करे या फिर कोई गलत ही काम करे, तभी होता है। मैं भी इस चीज़ को समझती हूँ। लेकिन इतनी कम एज में प्रेरणा ने जो अचीव
करें तो उसकी वजह से कई नॉन और कई अननोन्स को बहुत प्रॉब्लम भी है। जहाँ खुशी है वहाँ खुशी से ज़्यादा प्रॉब्लम भी है। जो बिल्कुल अननोन है ना, जैसे कि आप व्यूवर्स हो जो प्यार करते हो, उन्हें तो खुशी है, और कई लोगों को इतनी प्रॉब्लम है कि मैं बता नहीं सकती। तो मैं बता रही थी, बीच में बच्चे आ गए। हमारी गुन्नू ये है और आज की हमारी कोमल ये है, क्योंकि आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कोमल है हमारी। तो मैं आपको बता रही थी कि कई जगह सुनने को मिल जाता है कि हाँ जी, अब जिनको समझ है, बड़ों को भी समझ है, क्या करती हैं जी, नाचती हैं, पता नहीं क्या काम करती हैं, कहाँ से गाड़ी ले ली, कहाँ से खर्चा, कहाँ से ये वो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे ऐड होती है, जैसे किसी भी शोरूम की, कपड़ों की या साबुन की, शैम्पू की, गाड़ियों की, तो इसी तरह से ऐड का काम होता है। और जिसको अगर नहीं समझ आता है, प्रॉब्लम है, डायरेक्ट आके मुझसे पूछ ले, बाकी आपकी समझ है, ठीक है। और कई लोग जानते हुए भी नहीं जानते। अब नेक्स्ट बात करती हूँ मैं लास्ट व्लॉग की अपने। मेरे लास्ट व्लॉग में ये था कि नोना ने थोड़ी सी शरारत की, जो कि हर घरों में हर बच्चा कर देता है ना। तो उस शरारत को लेके मतलब कईयों ने तो कहा नोना बहुत छोटी है। आप लोग पता नहीं जो कमेंट करते हैं वो बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स होते हैं, या मतलब बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, या फिर किस एज की हैं, मेरी एज के हैं, मुझसे छोटे एज के हैं, या मुझसे बड़े एज के हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि वो सब नोना से तो काफ़ी बड़े ही होंगे, क्योंकि फ़ोन पे अगर मैसेज टाइप कर रहे हैं तो नोना से काफ़ी बड़े ही होंगे। तो मेरे को एक कमेंट, मुझे ये प्रेरणा के लिए नहीं कहना था कि मैं प्रेरणा के लिए कह रही हूँ, मैं सभी बच्चों के लिए, सभी लड़कियों के लिए, सभी लड़कों के लिए, समाज के लिए, मुझे लगता है कि मैं अपने मन की बात आपसे करूँ। शायद अगर मेरी बात 4 लोगों की समझ में भी आ जाए तो अच्छी बात है ना। तो एक बड़ा लंबा चौड़ा सा कमेंट आया मेरे पास, ना मुझे नाम लेना, ना वो समझ जाएंगे जिन्होंने भी किया है। तो बेटा मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि लंबा चौड़ा सा कमेंट आपने ये बोला कि नोना के लिए, कि नोना को ऐसे बना रहे हैं और कल के दिन में ये भी प्रेरणा के जैसे बनेगी। मुझे ये समझ नहीं आता। प्रेरणा से हट के मुझे एक ये बात बताओ, आपने जो ज्ञान दिया आप समझ गए होगे अपने उसमें, तो आप ये बताओ क्या लड़कियों के लिए आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि अगर जब तक लड़की की शादी ना हो 20 साल या 25 साल या 30 साल की उम्र तक, तब तक तो वो मायके पे ही डिपेंड है, मायका ही उसका घर है। अब अगर वो शादी के बाद मायके में आके रह रही है, उसकी तबीयत खराब है या कुछ भी है, तो उसमें इतने कमेंट, इतना मतलब नेगेटिव सोचने की। और आपने ये बात कही है बच्चे कि घर वो ही बना पाती हैं जो सहती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि करने वाले से किसी भी चीज़ में, अगर मैं चोरी कर रही हूँ या मैं डाका मार रही हूँ या मैं कहीं पे कुछ गलत काम कर रही हूँ, है ना, करने वाले से सहने वाला, अगर वो जान रहा है कि वो सह रहा है जान के भी, तो वो ज़्यादा गलत है। बोल्ड का मतलब मेरा ये नहीं था कि मैं वो बोल्ड कह रही हूँ। बोल्ड यानी जैसे कि हमारी लड़कियाँ स्कूल जाती हैं, कॉलेजेस जाती हैं, अब वहाँ पे उन्हें, मेरा कहने का मतलब था बोल्ड का ये कि हाँ, मैं ये नहीं बोल रही थी कि कोई लड़की को, मैंने अभी तक ससुराल वाला तो मैटर सोचा ही नहीं ना। अभी तो नोना बहुत छोटी है, अभी नोना बाहर गई स्कूल में, वहाँ पे उसको कोई मार रहा है या कोई डरा रहा है, वो बोल्ड नहीं है, वो डर के मारे स्कूल नहीं जाऊँगी। कई बच्चे आपने देखा होगा कि बताते हैं स्कूल नहीं जाएंगे, पर ये नहीं बताते कि स्कूल में हमारे से कोई बच्चा डांट रहा है, मार रहा है, या टीचर मिसबिहेव कर रही है, कुछ भी, मतलब इस टाइप का नहीं बताते। और बड़ी लड़कियाँ कई बार हम देखते हैं, कई बार मेरे साथ भी हो जाता था, कशिश बोलती थी स्कूल नहीं जाऊँगी, कई बार 1-2 बार प्रेरणा ने भी बोला मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, हालांकि मैं स्कूल जाने का बहुत शौक था, मैंने ये फेस किया। तो बच्चे क्या करते हैं, बताते नहीं है, डरते हैं, कहीं उन्हें कोई लड़का छेड़ रहा है या कोई रास्ते में परेशान कर रहा है, उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है स्कूल में, तो वो बोल्ड नहीं है, वो घर से ही हमने उन्हें दबा के रखा हुआ है, तो वो घर पे वो बातें नहीं बता पाती। और कई सारे बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, उन्होंने भी फेस किया ही होगा कभी ना कभी, या उनकी फ्रेंड्स ने। तो बोल्ड का ये मतलब था। और मेरी नज़र में कोई भी, मुझे ये समझ नहीं आता कि सहना दबना, अगर आप ये सहना ससुराल वाली बात तक ले जाते हो, तो मैं अब समझ गई कि हमारे देश में अब भी दहेज प्रथा या मारने की लड़कियों को, किसी के लिए भी ये क्यों चल रही है। ये इसीलिए चल रही है कि आप जैसी सोच रखते हैं। भाई मैंने बोल्ड का मतलब ये बोला था पढ़ने लिखने में, दौड़ भाग में। अब लड़कियां कई बार समझती हैं हम ये काम नहीं कर सकते, हम तो लड़कियां हैं ना, हम कैसे करेंगे, हम कैसे गाड़ी चलाएंगे, या हम कैसे ये कर सकते हैं, हम कैसे कूद सकते हैं इतने ऊपर से। तो मैंने उस चीज़ में बोला है, आप लोगों को समझना चाहिए, एक छोटी सी बच्ची है, उसका आपने अभी में ही आपने उसका पूरा फ्यूचर सेट कर दिया। अभी मतलब वो 2 साल की भी नहीं है पूरी, है ना। तो बोल्ड का ये मतलब नहीं था मेरा, बोल्ड का मतलब ये है। और बाकी रही बात मायके और ससुराल वाली, तो लड़कियों के पास 2 ही घर होते हैं, मेरी नज़र में ये अच्छा भी है, या तो वो अपने ससुराल में होती है या मायके में होती है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि शादी के बाद मायके में रहना इतना गुनाह क्यों लगता है आपको, जब वो घर 25 साल से आपका अपना था, जब तक आपकी शादी नहीं होती, आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने पाला पैदा करा, तो उसके बाद शादी के बाद अगर वो मायके में रहती है तो क्या गलत है भाई। अगर मान लो उसको कोई काम है, या मे भी किसी काम की वजह से, अभी आप लोगों को पता ही है, जैसे कि मैं उदाहरण दूं कि प्रेरणा की तबीयत ख़राब है ज़्यादा, उसका ऑपरेशन होना है और हॉस्पिटल हमारे घर के पास है, तो इतनी बड़ी कोई बात ही नहीं है उसमें कि अगर उसको सहना आता ये वो। अब इतने से बच्चे को मुझे समझा दो कि मैं कैसे सहना सिखाऊं, कि क्या सहना है, यानी कि हम उसे डांटें मारें। तो बोल्ड वाला मतलब तो आप समझ गए।
और घर वही लड़कियां बसा पाती हैं कि जो सहती हैं। भाई जल के भी और मरती भी वही लड़कियां जो अपने घर में या कहीं बाहर, या जो बता नहीं पाती हैं, जो घुट घुट के मरती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है, ऐसा नहीं है कि सच में ऐसा नहीं है कि व्लॉग के थ्रू मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं लड़कियों को ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे बच्चों को वो देखेंगे अगर बाद में मेरा व्लॉग तो समझेंगे, मेरी बेटियों को भी पता है। और जो लोग मेरे टच में है ना, उन्हें सच में पता है कि मैं लड़कियों को ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि ऐसी सोच वाले ही लोग लड़कियों को नीचा दिखाते हैं कि हाँ भाई सहना। अब सहने में आप लोगों को पता है कि हमारे देश में हर साल आंकड़ा आता है ना, तो कम से कम 40% लड़कियाँ ना सहने में ही निकल जाती हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि सब ये करें, लेकिन जो जहाँ तक आपसे कॉपरेट होता है, कुछ होता है, तो उस चीज़ में मैं बोल रही हूँ। किसी भी चीज़ को लेके, जॉब पे आप जा रहे हैं, वहाँ पे आपको कोई ऐसा है कि मॉलिश कर रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपको तो भाई वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हो और आपके घर की ज़रूरत है, भाई आप नौकरी भी नहीं छोड़ सकते और आप सह रहे हो, आप सह के अपना गलत करा रहे हो, है ना, अपना शोषण करा रहे हो, तो ये भी गलत है। आपके घर में ऐसा हो रहा है कि कई लोग हैं, पेरेंट्स नहीं है, किसी के यहाँ पे पल रहे हैं या कहीं जॉब करने जा रहे हैं, किसी घर में काम करने जा रहे हैं, कई लोग झाड़ू पोछे का काम भी करते हैं, है ना। तो उस चीज़ के लिए मेरी डिक्शनरी में तो ये वर्ड मुझे तो समझ आता नहीं कि हाँ भाई जो लड़कियां सहती हैं वही घर बसा पाती, जो नहीं सहती हैं। ठीक है, अब बहुत सी ऐसी भी हैं लड़कियां चांद पे चली गई, पर आप लोगों ने वो लड़कियां लड़का वाला भेद ख़त्म नहीं करा। मतलब कि हमारे देश में ये जो दहेज की वजह से, या मान लो पढ़ाई लिखाई की वजह से, या लड़का लड़की का जो भी भेदभाव होता है ना, ये आपके जैसी सोच वालों का ही होता है। तो बोल्ड का मतलब बहुत चीज़ों में आता है, आप समझ ही गए होगे अब जहाँ तक है ना। और काम को लेके भी मेरी जो बहनें इधर उधर मेरी बाकी की बहनों से पूछती हैं, अगर उनको नहीं समझ आता तो आप लोगों को पता है, जो मेरे नॉन इसमें देख रहे हैं जिनके लिए मैसेज था काम पूछने का, तो वो जानती हैं कि मैं ज़्यादा बोल लेती हूँ, है ना। तो आकर के मुझसे पूछो, मैं वाकई में बिल्कुल क्लीन चिट करके आपको समझाऊंगी कि ये क्या काम है क्या नहीं है। और भाई समझाने के चक्कर में तो हमारे पता है एरिया का नाम ही चेंज होने वाला है। इतने सारे हमारे हर तीसरे चौथे घर में ब्लॉग चैनल या इंस्टाग्राम पे सब बनाने लगे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ मेरे बच्चों से देख के किसी को इंस्पिरेशन मिल रही है कि हाँ इनके देखा देख लोग उस चीज़ को कर रहे हैं, क्योंकि किसी चीज़ का कल्चर को आगे निकालना काफ़ी बड़ी बात होती है। देखो कोई एक चीज़ लॉन्च हुई है और उसको आगे बढ़ाना, लॉन्च तो रोज़ एक ना एक चीज़ होती है लेकिन वो बढ़ती नहीं है। तो मैं इसको जो बच्चे बढ़ावा दे रहे हैं कि जो ब्लॉग चैनल को या इंस्टाग्राम को या यूट्यूब हो गया या फिर ये फेसबुक हो गया, इन चीज़ों को हो रहा है, तो अच्छी बात है। मुझे तो अच्छा लगता है कि मेरे बच्चों को देखा देख किसी को इंस्पिरेशन तो मिल रही है। ठीक है, अब से पहले या तो शायद मुझे ही नहीं पता था, मैं खुद ये बताऊँ कि अब से पहले मुझे भी इस बारे में नहीं पता था। हाँ ये यूट्यूब पर किसी की देख लेते, पर ये नहीं लगता था, मैं सोचती थी ये बहुत बड़े लोग होंगे, है ना, जो यूट्यूब पर आ रहे हैं। तो मुझे खुद अब पता चला है, लेकिन हाँ इतनी ज्ञानी मैं तब भी नहीं थी। ठीक है, और आपकी समझ को तो दाद दे दूंगी मैं कि जो मतलब कि सहने तक की बात को ले गए, लेकिन इस बात को नहीं समझे कि 1.5 साल का बच्चा ये नहीं समझता। अभी जब उसे समझ आ जाएगी, स्कूल जाएगी, जब वो बाहर निकलेगी, अभी वो घर के 5-7 लोगों में रहती है, सदस्यों में, हाँ मैं या पम्मी आ जाते हैं, प्रेरणा है, कभी कभी वो जगतपुर चली जाती है। तो इतने लोगों के बीच में अब यहाँ पे उसे कोई मारने वाला तो कोई भी नहीं है, इतने लोगों में डांटने वाला कोई नहीं है। उसकी हर शरारत पे, हर गलती पे सभी घरों में ये होता है बच्चे को लाड करने वाला। जब वो बाहर जाएगी समाज में, दुनिया में, बच्चों में अपने तरह के, तो वो सीखेगी उन चीज़ों को। तो सीखने की हर चीज़ की उम्र होती है, और मुझे तो लग रहा है नोना से भी ज़्यादा छोटे आपकी अभी तक समझ आई नहीं। बाकी कहने को तो बहुत कुछ है, मैं कहने बैठ गई तो बेटा पूरा 2-3 तक कहती ही रहूँगी। ठीक है, तो मेरी डिक्शनरी में ये वर्ड बिल्कुल नहीं आता कि लड़कियों को सहना दबना ये सिखाओ। मैंने ये बोला था कशिश को कि हाँ तू ये बोलती है कि इसको ऐसे सिखाओ ऐसे सिखाओ, मैंने कहा उसको ठीक है, वो ऐसे ही है, वो बोल्ड है, लड़कियों को बोलने में, हर जगह जाने में। अब जैसे कि कशिश को लेके मैं बहुत परेशान रहती हूँ, अगर प्रेरणा घर से बाहर अकेली है ना, और अगर कशिश उसके साथ है, तो मैं फिर भी टेंशन फ्री रहती हूँ कि हाँ प्रेरणा है। अगर कशिश मुझे ये बोल के चली जाए ना, मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ अकेले, तो मैं 10 फ़ोन करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो ना बाहर नहीं जा पाती, तो मुझे ये टेंशन रहती है वो खो ना जाए, या कहीं गलत ऑटो में, गलत टैक्सी में ना बैठ जाए, उसे समझ नहीं है। वो मेट्रो स्टेशन अगर मैं राजीव चौक उसे भेज दिया ना, वो वहाँ से वापस घर नहीं आ सकती। तो इस डिक्शनरी में अब मैंने खुद नहीं करा घर में फ़र्क, और लेको देख फिर भी एक बच्चा इतना बोल्ड है और एक वैसे कशिश बोल्ड है, लेकिन वो कहीं रास्ते और उस चीज़ के बारे में नहीं जानती है। तो कई बार मैं जानबूझ के भी भेजती हूँ कि हाँ बेटा जब तू जा रही है तो रास्तों को दिमाग में बिठा, ऐसे कर, कोई ये हो तो इस ऐप का यूज़ कर ले, ये लेडीज़ की हेल्प के लिए है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आप लोग भी ध्यान दिया करो। आपके घर में भी बहन बेटी हैं, जो मेरी बड़ी बहनें हैं या मेरी एज की हैं जो देख रही हैं, तो वो भी बच्चों को समझाएं, और प्लीज़ कोऑपरेट करना, संभालना सब चीज़ का। और मुझे इस बात पे
कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा बच्चा 1 महीने यहाँ आया, 2 महीने आया, 6 महीने, वो तब भी उसका घर था जब वो 20 साल की थी, आज भी उसका घर है। और एंड टाइम तक, जब भी एंड द मोमेंट, जब तक वो जीवित है और जब तक हम जीवित है, तो हमारा रिश्ता ऐसे जब भी चाहे वो, तब भी उतना ही उसका हक था इस घर पे यहाँ रहने का, यहाँ आने का, और आज भी उतना ही है उसके दोनों घरों पे। जब वो चाहे जहाँ मर्जी रह सकती है, जिसमें उसकी खुशी हो, जिसमें उसको सूटेबल लग रहा है। किसी कंडीशन पे हो जाता है कि कोई प्रॉब्लम है, बीमार है, वो हॉस्पिटल यहाँ से पास है, अब मम्मी 4 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, तो अगर उसको प्रॉब्लम होती है तो रात बेरात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अब वो सहने वाली लड़कियां नहीं बता पाती हैं, तो वो यहाँ पे थोड़ा उसको इजीली लगता है। तो कितनी लंबी लंबी बातें आप लोग सोच लेते हो। व्लॉग देखते हो, एंजॉय करो। और अगर जिसको नहीं समझ आती, नहीं मज़ा आता और लग रहा है कि हम गलत सिखा रहे हैं बच्चे को या कुछ, ठीक है, तो अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारा बच्चा आप ले जाओ, आप समझा दो, तो वो इग्नोर करो और अनसब्सक्राइब कर दो चैनल को। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें ऐसे लोग जिनकी ऐसी सोच है। मुझे तो बिल्कुल पसंद, मैं कहना नहीं चाहती, कहीं देखती हूँ, लेकिन और मुझे तो ये हैरानी है, अभी कुछ 10-15 दिनों से ही मेरे व्लॉग पे आना स्टार्ट हुआ इस तरह के, और वो भी नोना को लेके। यार बच्चों को लेके बिल्कुल भी मत बोला करो ऐसे। तो खास करके अगर ये बॉय होती ना तो मैं इतना बोलती भी नहीं, ये गर्ल है ना, इसलिए मुझे ज़्यादा तकलीफ़ भी हो रही है, ठीक है। तो चलो बच्चों, इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। फिर भी आपकी कोई क्वारी हो और मेरी बातें कितने बच्चों को ठीक लगी, ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे मैं अपने बच्चों से कभी भी नहीं बोलती हूँ, आपने देखा होगा, ना प्रेरणा को, ना कशिश को, ना पम्मी को कि मेरे ब्लॉग की स्टोरी लगाओ या कुछ करो, लेकिन आज मैं लगाऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताना कि कितने बच्चे सहमत है इस बात से कि लड़कियों को हमें बोल्ड बनाना चाहिए कि नहीं। बोल्ड का मीनिंग आपको समझा ही दिया है, ठीक है। ससुराल में लड़ने वाला बोल्ड नहीं बोला मैंने, ठीक है। ससुराल की बात आगे तक है, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड बनाना। और मुझे इस बात पे बहुत प्राउड है कि हम जैसे नहीं थे या हम आगे नहीं बढ़ पाए, और मेरे बच्चे जो हैं दोनों वो सेल्फ डिपेंड है। अगर मैं आज मर भी जाती तो मुझे तसल्ली रहेगी। इवन कि मेरी बेटियां, बेटे, लड़कों का तो आप लोग तो खुद ही फ़र्क करते हो, पता है लड़के तो कैसे भी काट ही लेंगे। मेरी लड़कियां इस काबिल हैं कि उन्हें ऐसा कभी किसी चीज़ का अभाव ना हो, परेशानी ना हो और किसी चीज़ का दुख ना करें, है ना। तो चलो इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। कमेंट करके ज़रूर बताना। टाटा बाय बाय, लव यू। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन के बटन ज़रूर दबा दें, क्योंकि मेरे पास भी नोटिफिकेशन आती है कि आंटी आपने ब्लॉग डाला, हमें पता ही नहीं चला। अगर नोटिफिकेशन आपकी ऑन रहेगी तो आपको भी मिल जाएगी नोटिफिकेशन। बाय बाय, लव यू।